नमस्कार। खबर जो जरूरी है उसमें आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि करंट खबर के मुख्य संपादक नूर हसन जी हैं। नूर हसन जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में, आपका अपने सोच में। नूर हसन जी, अभी हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में सारे लोग परेशान हैं कोरोना से, तो सबसे पहले हम कोरोना से बात स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइए कि कोरोना के लेकर लोगों के मन में क्या है, उसके बारे में कुछ अपनी राय रखें। देखिए, कोरोना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये आज तक के इतिहास में पहला महामारी है जो इस तरह का माहौल पैदा कर गया। और आज भी कोरोना है, पहला लहर था, लोगों में जागरूक करने का कोशिश किया गया, लेकिन जागरूकता जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जागरूकता बढ़ाने के लिए देखिए क्या है कि पहले जब लहर थी उन्होंने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने, लोग इधर उधर फंस गए। तो उनको पास में वो फैसिलिटीज होना चाहिए, पैसे खाना होना चाहिए, आने जाने का साधन होना चाहिए, अपने घर तक पहुंच जाए, उसके बाद वो कुछ कर रहे हैं। तो अगर उनके पास कुछ संसाधन नहीं रहे तो निकली नहीं ना बाहर। नहीं, सरकार देखिए, जागरूकता आजकल तो सोशल मीडिया है, टीवी घर में है, रेडियो है, जागरूकता तो प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है। खाना खा सकते हैं क्या आपके पास? खाना खाने के लिए देखिए, जब कोरोना है तो कोरोना में तो उसका बंदिश है, बाहर नहीं जाना है, भीड़ में नहीं जाना है, जैसे कर्फ्यू लग जाता है, कुछ ऐसा रहता है। उस हिसाब से कोरोना से बचाव का एक माहौल पैदा हुआ। और सही में अगर लोग अगर समझ जाते सही समय पर, तो जो आज मृत्यु दर है, जो परेशानियां लोगों में हुई पूरे हिंदुस्तान में, कहिए कई स्टेट में तो बहुत भयानक रूप से हुआ, तो इस तरह का कहर नहीं होता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने बहुत जागरूकता फैलाई, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, लोगों ने अवेयरनेस दिखाई। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जागरूकता से जो इंसान रोज कमाता है, जैसे सैलून वाले, ठेला वाले, फल दुकान, उनको क्या मिला? वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए, उनके पास ना खाने का। बात सही है, लेकिन ऐसा इतना बड़ा महामारी आज तक दुनिया में कभी आया ही नहीं। हाँ, पहले आता था कुछ जगह, बाढ़ के इलाके में हैजा, कोलरा टाइप का बीमारी आता था, और बहुत गांव का गांव भी लोग वहां पर समाप्त हो जाते थे। लेकिन इस तरह का बीमारी नहीं आया कभी, जिस तरह का कोरोना ने दस्तक दिया, और पूरे दुनिया में जिस तरह से दस्तक हुआ और काफी क्षति भी पहुंचा। तो सवाल यह है कि सरकार, जहां तक है कि सरकार तो कुछ ना कुछ दे ही रही थी, अभी भी दे रही है, अनाज आपको फ्री मिल रहा है। तो आप देखिए, आप बाहर निकलिएगा, कोरोना लाइएगा। जागरूकता का मतलब यही है कि आपको परहेज करना है। बट जागरूकता के साथ साथ अभी भी देखिए सर, बहुत सारी जगह में है कि आप 5 लोग नहीं रहेंगे, बाहर मास्क लगा कर रहना है, आपको लोगों से मिलना है, तो दूर से मिलना है, 1 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, 2 गज करना है आपको, ये सारी चीजों को है। लेकिन कभी भी आप कहीं भी चले जाइए, आप जैसे उस टाइम की बात करें जब पहला लॉकडाउन लगा था, उन्होंने बोला कि ट्रेन चलाई कि लोग अपने घर पहुंचे। ट्रेन में आप बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, एक जैसे वो ट्रेन के अंदर घुसते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जा रही है, एक के बाद एक बगल में बैठे हैं। तो उसके ऊपर तो सरकार को तो देखना चाहिए ना, सरकार अपना थोड़ा सा लॉस करने के बाद। सही है, मेरा कहने का मतलब सरकार हर सुविधा तो दे ही रही है, नहीं दे रही है सब बात में। अब देखिए, आपको क्या दे सकती है सरकार? रुपया तो नहीं दे सकती, आपको अनाज, चावल और गेहूं ये तो दे रही थी, कम से कम परिवार में खाने के लिए व्यवस्था तो इतना हो रहा था, आज भी लोगों को मिल रहा है। लोगों को ये पहला लगा था, लोगों में क्या था कि कुछ लोगों ने तो मतलब इसको मजाक समझा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब घर में आया कोरोना और एक घर का पूरा परिवार जब समाप्त हो गया, बहुत सारे परिवार समाप्त हुए, तब लोगों में एक जागृति आया कि भाई उसका परिवार था, और कोई 25 वर्ष का था, कोई 40 वर्ष का था, कोई 60 वर्ष का था, अब पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया कोरोना में। तब कुछ लोगों को समझ में आया कि कोरोना भी कोई बीमारी है हकीकत में। फिर दूसरा लहर हुआ, और अभी तीसरा लहर का भी दस्तक हो चुका है। तीसरी लहर आ चुकी है, आज भी केस 35,000 से ज्यादा इंडिया में, जो कोरोना के जो नए केस बढ़ रहे हैं 35,000 से ज्यादा डेली चल रहे हैं। लेकिन सरकार या किसी भी मीडिया हाउस इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, बिकॉज कि उनको लगता है कि अब कोरोना खत्म हो गया। लेकिन ये चीज आपकी और हमारी गलती से और ज्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज कि आप देखिए कि अगर कोरोना है आज हमारे पास में,
कल कोरोना से और ऊपर चीज हो सकती है, जैसे अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट आ रहा है जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आप लोगों को सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और साथ साथ में अपना ये ख्याल रखना है कि जब जरूरी तभी कहीं बाहर जाए, अदरवाइज आपको बहुत बड़े नुकसान पहुंचने वाले। हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, 125-130 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। हमें बहुत ज़्यादा जागरूकता की जरूरत है और हमें अपने आप को ये भरोसा देना होगा कि अगर हम चाहेंगे तो कोरोना नहीं होगा। तो इसके लिए हमें हर वक्त मास्क लगाना है और हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। बिना जरूरी किसी काम से इधर उधर नहीं जाना है, बहुत जरूरी हो तभी किसी से मिलना है। ये चीज़ अगर हम और आप मेंटेन करते हैं तो हम कोरोना को बचा सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। नूर हसन साहब, आपसे एक मुद्दे पे बात कर रहा हूँ मैं। कोरोना है, चलता रहेगा। कोरोना लोगों के डेली रूटीन का एक हिस्सा है, उसके साथ चले। लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे अभी कल आपने देखा होगा, आज सारे न्यूज़पेपर में एक लड़की थी, वो मॉडल है सुरभि सिंह, झारखंड की मॉडल है। तो वो एक कचरे के ढेर पे चलती है, रैंप वॉक करती है, लाल ड्रेस पहन कर, वो वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया उसकी वीडियोज को देखती है, शेयर करती है और दुनिया पे, इंडिया के लगभग सारे मीडिया हाउस ने उसको कवरेज दिया। इससे क्या हमारे रांची को इस झीरी से, जो झीरी में हमारा कचरा का जो पहाड़ खड़ा हुआ है, माउंटेन है, उससे छुटकारा मिल सकता है? देखिए, ये आज से नहीं, कई वर्षों से चला आ रहा है। नगर निगम का जितना भी रांची राजधानी शहर में जितना भी कचरा होता है, सब जगह एक जगह जाकर डंप किया जाता है। इसी तरह से हर जिले में भी होता है। ये अलग बात है, गुमला की सुरभि सिंह मॉडल है और उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ आया कि चलो भाई हम वहाँ पे वॉकिंग करते हैं और वायरल हो गया वीडियो। लेकिन इससे वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं तो डंप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कचरा तो। बट कहीं ना कहीं का मतलब ये थोड़ी होता है रोड के किनारे, वो रोड के किनारे नहीं है, वहां डंपिंग होता है। नहीं, बिल्कुल। आप अभी जाएंगे, मैं जाता हूँ, उधर से क्रॉस करता हूँ, ये रोड है, रोड के जस्ट बगल में बिल्कुल फटा हुआ से स्टार्ट होता है और उसको आपको ये देखना है कि सरकार को ये चीज होनी चाहिए कि अंदर इंटीरियर में, रांची बहुत सारी इंटीरियर जगह जहाँ पे किया जा सकता है। ये बात नहीं है, ये देखिए, ये जरूर ये बात हो सकती है, सुझाव आप ये अभी चलिए हुआ है, इससे ये हो सकता है कि लोकेशन चेंज हो सकता है, दूसरे जगह जहाँ पे कि आबादी नहीं है, वहाँ पे बीमारी नहीं फैले, किसी को क्षति नहीं पहुंचे, ऐसा जगह का ये किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, ये हो सकता है। सरकार की नजर इस पे जाएगी? नजर बिल्कुल जाएगी, क्योंकि सभी टीवी चैनल पर हम लोगों ने भी करंट खबर में भी चला है, एनडीटीवी, सारे टीवी चैनल में, अखबारों में भी हमने सारे अखबार में देखा है उनका। तो कुछ ना कुछ तो प्रशासन, ये चूंकि जाता है पीआरडी से कटिंग जाता है सीएम के यहाँ और फिर गवर्नर के यहाँ हर जगह, तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ जरूर लगेगा, एक दूसरे जगह का तलाश किया जाएगा और वहां पे जहाँ पे आबादी नहीं है वहां पे डंपिंग किया जाएगा। आगे खबर जो जरूरी है उसमें एक चीज और, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, इंपॉर्टेंट बात पे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जैसा कि स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं अभी नए सेशन की, जो सरकार ने ऑनलाइन अपने आप को नंबर दिया और पास कर दिए, तो वो निकलने वाले हैं रिजल्ट से। एडमिशन के लिए लोग मारामारी चल रही है। इस बार भी क्राइटेरिया जो होगा कि आप मार्किंग के बेस पे लेंगे एडमिशन, मेरिट के बेस पे लेंगे या ऑनलाइन एग्जाम से होगा, वो अलग अलग उनका क्राइटेरिया है। बट इससे क्या जो लोग जिसके आवेदक हैं और उसके साथ में अभिभावक हैं, उनकी परेशानी है कि ये उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा जिनका वहाँ पे लिंक है, जो कुछ पैसे देने में सक्षम है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, उनको बहुत परेशानी होना है। देखिए, परेशानी मुख्य रूप से कोरोना है और यही वजह है कि आज एडमिशन का स्तर चेंज हो गया है, पढ़ाई का नजरिया तरीका बदल गया है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, एग्जाम हो रहा है। तो अभी मेन पॉइंट है कोरोना और अभी तीसरे लहर का भी प्रवेश हो चुका है। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे माहौल के, चलो पहला आया था तो मजाक था, दूसरा भी आया तो चलो, फिर कुछ लोगों ने कुछ समझा, फिर बोला कि दूसरा भी खत्म हो गया, अब कोरोना कहीं कुछ है नहीं, बस यही सोच तीसरे लहर को भी दावत दिया है। और अगर फिर हम लोग निष्क्रियता बरतेंगे और असावधानी बरतेंगे तो ये बहुत बड़ा विकराल रूप भी ले सकता है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि आज हमारे स्कूल कॉलेजेस को बंद भी रहना चाहिए। नहीं, स्कूल कॉलेज बंद रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर इसका वजह है कि क्यों नहीं खोला जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना का कहर कहीं और भयानक रूप ना ले ले। अच्छा, एक बात और बताइए, आपका जब आदमी जिंदा ही रहेगा तो पढ़ के क्या करेगा? क्या अच्छा, एक बात और बताइए, बहुत सारे नहीं, जिंदा रहना भी जरूरी है, जिंदा भी रहना जरूरी। आप जिंदा रहिएगा तभी ना एजुकेशन का जरूरत पड़ेगा। एक बात बताइए आप मुझे, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हर स्कूल हर कॉलेजेस में स्टार्ट किया हुआ है, तो हर स्कूल और कॉलेजेस में स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिली है जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है और उनको ऑनलाइन एजुकेशन लेना है। हाँ, आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन अभी रिसेंट में भी सारे डीजीपी को उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है और डीजीपी ने सभी जिला के एसपी को से ये कहा है कि उनको आदेश दिया है कि वैसे बच्चे का आपको चिन्हित करें और वैसे बच्चे को जो ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है उसके पास, उनको मोबाइल हर जिले में दिया जा रहा है। अभी देखिए चारबासा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, लोहरदगा, हर जगह हर एसपी अपने अपने इलाके में उसको चिन्हित करके और गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल मुहैया करा रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी सरकार ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं कि हर लोगों के पास मोबाइल पहुंचे। एक बात, लाइफ अभी आपने बोला लाइफ जरूरी है, उसके बाद एजुकेशन आती है। एक बात और बताइए, लाइफ जरूरी है या इलेक्शंस? बिकॉज अभी देखिए बहुत सारे जगह में पंचायत चुनाव का बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि पहले लाइफ जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन का मामला जब आता है तो भाई इसमें क्या है कि इलेक्शन होने लगता है और पढ़ाई में उस तरह से नहीं हो पा रहा है। ये बात सही है, इसमें भी रोक लगनी चाहिए। चुनाव जरूरी नहीं है, पहले जिंदगी जरूरी है। आदमी अभी बच्चे का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, देश का भी भविष्य खराब हो रहा है। आज के बच्चे देश कल का भविष्य है देश का, लेकिन अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो रही तो देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या चुनाव एक तरीके से एक जो अपने राजनेता होते हैं तो वो अपने मकसद के लिए करवाते हैं कि हमें सत्ता में चुनाव में, जैसे अभी झारखंड में अभी देखिए हम बताएंगे आपको, अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, मुखिया का चुनाव, लेकिन झारखंड में अभी इस पर कुछ अंकुश लगा है। अभी झारखंड के मुखिया का चुनाव का, पंचायत चुनाव का टर्म पूरा हो गया था, लेकिन एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हो रहा है। अभी भी संभावना है कि दिसंबर में चुनाव हो सकता है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक कि उसका अधिसूचना जारी नहीं आता तो इलेक्शन का कोई कंफर्मेशन नहीं होता। तो और थोड़ा इसमें सुदृढ़ होने की जरूरत है और अगर वैसा जरूरत पड़े तो चुनाव को स्थगित किया जाना चाहिए कुछ दिनों तक के लिए, जब तक कि कोरोना का प्रभाव दिख रहा है आपको सामने। यानी कि चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार है कि चुनाव करवाना चाहती है, अड़ी हुई है। बिहार में देखिए, आपने देखा यूपी में देखा, तो अभी देखिए हम बता रहे हैं, लेकिन बात सही है। बिहार की बात जहां तक है, बिहार में हम देखिए समय पर हो रहा है, लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो आप झारखंड में चुनाव का झारखंड की सदन तो बहुत अच्छी डेट बढ़ाया गया। हाँ, वो डेट एक्सटेंशन कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा सिर्फ हमारा झारखंड, हमारा अपना स्टेट इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ झारखंड की बात करेंगे, हमारे को बात करनी पूरे इंडिया की बात करें। बिकॉज झारखंड और बिहार एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जहाँ पे एक दूसरी जगह से बहुत अटूट रिश्ता है, हर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर तरह से हमारा कनेक्शन है। वहाँ से बहुत सारे लोग जो झारखंड में रहते हैं वो लगभग 60% लोग बिहार के रहने वाले हैं या दूसरे स्टेट्स के। ओके, अच्छा, अभी देखिए झारखंड में अभी जो मुखिया, जिला परिषद, पंचायत प्रतिनिधि का जो पावर था, वो पावर भी अभी उसको पर ये लगा दिया गया कि चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है आप मुखिया हैं, आप पंचायत में हैं पंचायत प्रतिनिधि, लेकिन वित्तीय उस पर रोक लगाया जाएगा। जब चुनाव होगा, जब वो चुनाव जीत जाएगा फिर उसको वही पावर दिया जाएगा। ठीक है नूर हसन जी, आपसे हमने बात किया और इस मुद्दे पे हम लोग अगले सप्ताह फिर से आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ बात करने के लिए हमारे मुख्य संपादक नूर हसन जी से। और आप लोगों का जो हमारे लाइव दर्शक थे प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो मुद्दे की बात है उसको जान सकें, जो हमारे जो जरूरी खबर है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए उसको देखें और जानें। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।